भारत में हर साल 10 लाख से भी ज्यादा बच्चे यूपीएससी के लिए अप्लाई करते हैं। उन 10 लाख में से मुश्किल से 1000 लोग सेलेक्ट होते हैं, यानी कि 0.1%। 10,000 में से सिर्फ एक बच्चा यूपीएससी के लिए सेलेक्ट होता है। ज्यादातर बच्चे वो होते हैं जिनका बैकग्राउंड आर्ट्स का या ह्यूमैनिटीज का होता है। अब क्योंकि इनको गाइडेंस की कमी की वजह से यह बताया जाता है कि यूपीएससी ही एकमात्र रास्ता है, तो जो बच्चे 99.99% जो बच्चे बच गए, यानी कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो बच्चे बाद में जाते हैं स्टेट पीएससी देने। अब स्टेट पीएससी में भी वही बच्चे आपस में कंपीट कर रहे होते हैं, या फिर यही बच्चे एसएससी, बैंकिंग, आरबीआई, इंश्योरेंस, इन सब के एग्जाम्स में आपस में फाइट करते हुए मिल जाएंगे। इसके अलावा टीचिंग या कोचिंग में घुसना तो बड़ी नॉर्मल सी बात है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए बहुत ही लिमिटेड रास्ते हैं, और उन्हीं लिमिटेड रास्तों पर बहुत कम डिमांड है और बहुत ज्यादा सप्लाई है उन सारे बच्चों की जो इन एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर पाते। और बाद में यही बच्चे बहुत कम सैलरी में, बहुत चुनिंदा लाइफस्टाइल के साथ गांव में या छोटे शहरों में रह जाते हैं, और वो अपनी लाइफ की बहुत अच्छी अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज को गाइडेंस की कमी के चलते एक्सप्लोर कर ही नहीं पाते। इसीलिए मैं आज के वीडियो में आपके लिए वो करियर्स लेके आया हूं कि अगर आपने बैचलर ऑफ आर्ट्स की है या ह्यूमैनिटीज की है तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे ऐसे करियर में घुस सकते हो जहां पर आप नाम, पैसा, पावर, इन्फ्लुएंस सब कुछ कमा सकते हो। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मैं एक एक करके आपको उन सब करियर्स के बारे में बताऊंगा जहां पर आप बहुत अच्छा करियर बना सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज लेने वाले बच्चों के लिए हमने अपनी लिस्ट में जो सबसे पहला करियर रखा है वो है लॉयर। इस करियर को हमने सबसे फर्स्ट पे क्यों रखा है, इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए जाते हैं उनका सबसे बड़ा ड्रीम होता है पावर कमाना, इन्फ्लुएंस कमाना। जब यूपीएससी क्लियर नहीं हो पाता तो उनको लगता है कि बाकी किसी प्रोफेशन से वो हासिल नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप लॉ परस्यू करते हो तो आप अपना ये सपना यूपीएससी से भी ज्यादा अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हो। देश में जो बड़े बड़े लॉयर्स हैं वो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पदों तक पहुंचते हैं। इस प्रोफेशन में आप नाम, पैसा, पावर सब कुछ कमा सकते हो लीगल तरीके से। तो अगर आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पसंद है, लॉजिक्स के साथ में आर्ग्यूमेंट करना पसंद है, तो ये करियर आपके लिए है। लेकिन इस वक्त इंडिया में सबसे ज्यादा डिमांड जिन लॉयर्स की है और सबसे ज्यादा पैसा जिन लॉयर्स को मिलता है वो है कॉर्पोरेट लॉ वाले लॉयर्स, आर्बिट्रेशन वाले लॉयर्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, टैक्सेशन, साइबर लॉ। यूं कहें तो इंडिया में 15 लाख के आसपास लॉयर्स हैं, लेकिन जो स्किल्ड लॉयर्स हैं, जिन फील्ड्स में सबसे ज्यादा पैसा है, उनमें काम करने वाले लॉयर्स की भारी कमी है। एक जूनियर लॉयर 3 से 8 लाख रुपए तक कमाता है। अगर वो ही लॉयर आगे जाकर पार्टनर बनता है तो वो 1 से लेकर 5 करोड़ रुपए तक साल के कमाता है, और अगर वो सीनियर एडवोकेट बनता है तो वो 50 करोड़ रुपए तक भी कमा सकता है। अब लॉ करने के लिए अगर आप डायरेक्ट 12th के बाद एंट्री लेते हो तो आपको 5 साल का एलएलबी करना पड़ेगा, या फिर अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एंट्री लेते हो तो आपको 3 साल की एलएलबी करनी पड़ेगी। इसके लिए इंडिया में क्लैट का एग्जाम होता है, जिसके जरिए आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। वहां से अगर आपने लॉ की है तो आपकी मार्केट में वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं तो कुछ बेसिक स्किल्स आपके पास होने चाहिए, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग, कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, रिसर्च, अपनी बात रखने का कॉन्फिडेंस। अगर ये सब आपके पास है तो लॉ प्रोफेशन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है। हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर है पब्लिक पॉलिसी एनालिस्ट। अब ये बड़ा नया करियर है, इसके बारे में ज्यादातर लोगों ने सुना भी नहीं होगा। इस करियर का मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर आप अपने शहर में कहीं निकलते हो, कहीं जाते हो, और आपको सड़कों की हालत देखकर या फिर शहर में किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को देखकर आपको ये लगता है कि इसे बहुत इंप्रूव होना चाहिए, या आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करने में बहुत दिलचस्पी है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ पॉलिसी बदल सकते हो, तो ये करियर डेफिनेटली आपके लिए है। अगर आप चाहते हो कि आपके काम का रियल वर्ल्ड इंपैक्ट पड़े, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो, सोसाइटी पे एक गहरा असर आए, तो आप इस करियर को परस्यू कर सकते हो। अब क्योंकि गवर्नमेंट्स में इतने रैपिडली चेंज हो रहे हैं, इस वजह से इस करियर की डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इस करियर में जो नौकरियां हैं वो गवर्नमेंट्स के पास में है, बिग फोर्स के पास में है, केपीएमजी, ईवाई, डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी। इसके अलावा जितने भी थिंक टैंक्स हैं या सीएसआर फर्म्स हैं, नीति आयोग है, इन सब के पास में इससे रिलेटेड काफी सारी जॉब्स अवेलेबल है। अगर आप एक पब्लिक पॉलिसी एनालिस्ट बनते हो तो शुरुआत में आप एक रिसर्च एसोसिएट के तौर पर ज्वाइन करोगे, जहां पर आप 4 से लेकर 10 लाख रुपए तक साल का कमाओगे। इसके बाद में आप पॉलिसी कंसल्टेंट बनोगे, जहां पर आप 12 से लेकर 30 लाख रुपए तक कमाओगे, और उसके बाद में आप बनते हो डायरेक्टर, जहां पर आप 40 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए साल तक का कमा सकते हो। लेकिन पैसे के अलावा इस करियर की जो सबसे खास बात यह है कि उन लोगों के साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा जो अगर एक पॉलिसी बनाते हैं तो उसका असर सीधा सीधा करोड़ों लोगों पे पड़ता है। जिन लोगों ने पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसमें बीए कर रखी है, उनको इस करियर में बहुत बड़ा एडवांटेज है। आगे आप मास्टर्स कर सकते हो पब्लिक पॉलिसी में या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में।
इस करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको जो स्किल्स चाहिए उसमें सबसे ऊपर आती है क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स, राइटिंग की स्किल्स, स्पीच की स्किल्स, रिसर्च और डेटा एनालिसिस की स्किल्स। हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर है जर्नलिज्म। आपको पता है कि जो जर्नलिज्म है वो डेमोक्रेसी का चौथा पिलर है, लेकिन आज की डेट में वो पिलर टूट चुका है। अच्छे जर्नलिस्ट की कमी है जो सही तरीके से सवाल पूछ सके, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहरा सके, जो लोग पावर में हैं उनसे काम करवा सके। अगर आप ये सोचते हो कि आपको अपने काम के जरिए बदलाव लाना है तो उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप जर्नलिज्म को एज ए करियर चूज करो। तो अगर आप में क्यूरियोसिटी है, आपको स्टोरी टेलिंग पसंद है, आप लोगों को सच दिखाना चाहते हो, तो आप जर्नलिज्म में आगे बढ़ सकते हो। अब वो जमाना नहीं रहा जब जर्नलिज्म सिर्फ टीवी और रेडियो तक था। अब जर्नलिज्म ज्यादातर सोशल मीडिया पे होने लगा है और इसे शुरू करने के लिए आपको कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है या आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। आज की डेट में जर्नलिज्म परस्यू करने के बहुत सारे रास्ते हैं। डिजिटल मीडिया है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, पॉडकास्ट है, बिजनेस जर्नलिज्म है। तो इन सारे रास्तों से आप अपना जर्नलिज्म का करियर शानदार तरीके से बना सकते हो। जब आप जर्नलिज्म में जाते हो तो स्टार्टिंग में आप एक रिपोर्टर के तौर पे काम करते हो। वहां पर आप 3 से 8 लाख रुपए तक की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो सीनियर जर्नलिस्ट होते हैं उनको जनरली 10 से 25 लाख रुपए तक मिलते हैं, और जो टॉप क्लास एडिटर्स होते हैं, जो फेस ऑफ द चैनल होते हैं, उनको जनरली 50 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक मिलते हैं। जर्नलिज्म में घुसने के लिए आपको बीए इन जर्नलिज्म या फिर मास कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, और इसके बाद आपको मीडिया हाउसेस के साथ में इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। जर्नलिज्म में सक्सेसफुल होने के लिए आपको जो स्किल्स चाहिए उनमें सबसे टॉप की स्किल्स है कि आपको कैमरा पे कॉन्फिडेंटली बोलना आना चाहिए। दूसरा, आप में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, आप में सवाल पूछने की ताकत होनी चाहिए, सही सवाल करने का आप में दिमाग होना चाहिए। इसके अलावा रिसर्च, स्टोरी टेलिंग, कम्युनिकेशन, ये अदर स्किल्स हैं जिनको भी आपको साइमल्टेनियसली डेवलप करना पड़ेगा। हमारी लिस्ट में अगला एक बहुत नया करियर है, उसका नाम है ब्रांड मैनेजर। ब्रांड मैनेजर आप यूं समझ सकते हो कि आप मार्केट में जितने भी बड़े बड़े ब्रांड देखते हो, चाहे वो शूज का हो या कार का हो, उन सबको अगर ब्रांड बनाया है तो उसके पीछे किसी न किसी ब्रांड मैनेजर का हाथ है। अगर आपको मजा आता है ये अंडरस्टैंड करने में, ये समझने में कि कोई चीज कोई कंज्यूमर क्यों खरीदता है, लोग किसी ब्रांड की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड क्यों है, कोई ब्रांड फेमस क्यों हुआ, कोई कंपनी क्यों फेमस हुई, अगर आपको इन सब चीजों में मजा आता है तो ये फील्ड आपके लिए बहुत सुटेबल है। इसमें आप अपने काम के जरिए लाखों लोगों को इन्फ्लुएंस करके किसी भी कंपनी का सामान बिकवा सकते हो। जब इस फील्ड में आप काम करते हो तो शुरुआत में आपको मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करना पड़ता है, और आपको सैलरी मिलती है 5 से लेकर 10 लाख रुपए के बीच। उसके बाद में प्रमोशन होता है ब्रांड मैनेजर के तौर पे, जो कि 15 से लेकर 35 लाख रुपए तक कमाते हैं, और उसके बाद में बनते हैं मार्केटिंग डायरेक्टर, जो कि 50 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए साल तक के भी कमाते हैं। अगर आपने बीए किया है तो उसके बाद आप मार्केटिंग में एमबीए कर सकते हो, जिससे आपकी इस फील्ड में एंट्री बहुत आसान हो जाएगी। अब इस फील्ड में काम करने के लिए आपको जो स्किल्स चाहिए उनमें सबसे टॉप की स्किल जो है वो है कंज्यूमर की साइकोलॉजी को समझना। इसके अलावा आप में क्रिएटिविटी होनी चाहिए ताकि आप कस्टमर को अपने ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट कर सको। डेटा एनालिसिस की स्किल होनी चाहिए, स्ट्रेटेजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, और बहुत अच्छा आपका कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। हमारी लिस्ट में अगला करियर है ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि एचआर। अगर आप ये सोचते हो कि आप लोगों को समझ सकते हो, लोगों को हायर कर सकते हो, किसी कंपनी में कल्चर बिल्ड कर सकते हो, तो ये करियर डेफिनेटली आपके लिए है। हर मीडियम और लार्ज कंपनी को आज की डेट में एचआर प्रोफेशनल्स की जरूरत है जो उनको टैलेंट हायर करने में, लर्निंग एंड डेवलपमेंट में मदद कर सके। इस फील्ड में शुरुआत में एचआर एग्जीक्यूटिव के तौर पर ज्वाइन करना पड़ता है, जहां पर सैलरी 4 से 7 लाख रुपए तक होती है। उसके बाद में जो रोल मिलता है वो होता है एचआर मैनेजर का, जहां पर सैलरी 12 से लेकर 25 लाख रुपए तक होती है। और इसके बाद जो कंपनी में चीफ एचआर ऑफिसर्स होते हैं, जिनको CHRO भी कहते हैं, वो 2 करोड़ रुपए साल तक के भी कमाते हैं। अगर आपने बीए किया है तो उसके बाद आप एमबीए कर सकते हो ह्यूमन रिसोर्सेज में, तो इससे आपकी इस फील्ड में एंट्री बहुत आसान हो जाएगी। इस फील्ड में घुसने के लिए आपको सबसे बेटर स्किल जो चाहिए वो है नेगोशिएशन, यानी आपको लोगों से नेगोशिएट करना आना चाहिए, किसी भी टर्म्स में, काम की टर्म्स में हो, चाहे रेम्युनरेशन के टर्म्स में हो, किसी भी टर्म्स में हो। इसके अलावा आप में लीडरशिप, कम्युनिकेशन, एम्पैथी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी स्किल्स भी होनी चाहिए। हमारी लिस्ट में अगला जो करियर है वो एक ऐसा करियर है जिसको परस्यू करके एक इंसान इस देश का प्रधानमंत्री तक बन गया, जिनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह एक इकोनॉमिस्ट थे। जी हाँ, हम इकोनॉमिस्ट करियर की ही बात कर रहे हैं। अगर आपको देश की इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ने में मजा आता है, आपको फाइनेंस, इन्फ्लेशन, मार्केट्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इन सब के बारे में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, तो ये करियर आपके लिए बहुत ज्यादा रिवार्डिंग हो सकता है। अगर आप एक अच्छे इकोनॉमिस्ट बनते हो तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी आरबीआई, नीति आयोग, मिनिस्ट्रीज में, गवर्नमेंट के साथ, PSUs के साथ
कंसल्टिंग फर्म, फिनटेक फर्म्स, थिंक टैंक्स, इन सब के साथ में आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा खुल जाती है। इसके अलावा आपको ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनाइटेड नेशंस वगैरह के साथ में भी काम करने का मौका मिलता है। इस फील्ड में एक जूनियर इकोनॉमिस्ट जो होता है वो 8 से लेकर 15 लाख रुपए तक कमाता है। उसके बाद में सीनियर इकोनॉमिस्ट की पोजीशन मिलती है जो कि 15 से लेकर 40 लाख रुपए तक कमाते हैं। और जो चीफ इकोनॉमिस्ट होते हैं वो 50 लाख रुपए से लेकर 2-2.5 करोड़ रुपए साल तक के भी कमाते हैं। इकोनॉमिस्ट बनने के लिए आपको मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, डेटा एनालिसिस इन सब में ज्यादा इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। अगर आपका इन सब में इंटरेस्ट है तो आप आसानी से इस रास्ते को चूज कर सकते हो। हमारी लिस्ट में अगला जो करियर है वो है साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट एक ऐसा करियर है जिसे पहले के वक्त में कभी भी तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन जैसे जैसे मेंटल हेल्थ को लेकर लोग अवेयर होते जा रहे हैं, लोगों को ये समझ में आ रहा है कि मेंटल हेल्थ कितनी जरूरी है, वैसे वैसे इस करियर की डिमांड जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इस करियर का बहुत ज्यादा सोशली इंपैक्ट भी पड़ता है और इसमें कमाने की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये करियर अभी इंडिया में शुरू ही हुआ है। इस करियर की जो डिमांड है वो हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, कॉर्पोरेट वेलनेस सेंटर्स में, स्पोर्ट्स वगैरह में, इन सब में इस करियर की डिमांड बहुत ज्यादा है। स्टार्टिंग में कोई भी साइकोलॉजिस्ट एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बनता है, यानी वो दूसरे लोगों को सिर्फ काउंसलिंग देता है, जिसके जरिए वो 4 से लेकर 8 लाख रुपए साल तक के कमाता है। इसके बाद में बनते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जो कि 10 से लेकर 25 लाख रुपए तक कमाते हैं। और जो सीनियर कंसल्टेंट बनते हैं या अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं वो 30 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए साल तक के भी बड़े आराम से कमा सकते हैं। अगर आपको इस फील्ड में करियर बनाना है तो आपको BA या MA इन साइकोलॉजी करनी पड़ेगी, और अगर आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए आपको MPhil करनी होगी, और साथ ही साथ आपको किसी रिकॉग्नाइज्ड क्लिनिक में ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी। अब इस फील्ड के लिए जो जरूरी स्किल्स चाहिए उसमें है कि आप में इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, काउंसलिंग करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, लिसनिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, और साथ के साथ एम्पैथी भी होनी चाहिए। तो ये थे वो सारे करियर जो एक ह्यूमैनिटी या आर्ट्स का स्टूडेंट परस्यू कर सकता है, और वो नाम, पैसा, इन्फ्लुएंस, पावर सब कुछ कमा सकता है। तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट अपने आप को किसी से भी कम ना समझे। अब वो जमाना गया जब ये कहा जाता था कि आर्ट्स किसी स्पेसिफिक जेंडर का सब्जेक्ट है, या फिर आर्ट्स लेने वालों को समाज में दूसरे तरीके से देखा जाता था। आज की डेट में यही फील्ड ऐसे करियर के रास्ते खोल रहा है जहां पर करोड़ों रुपए के पैकेज मिल रहे हैं, पावर, इन्फ्लुएंस सब कुछ मिल रहा है। मैं मिलूंगा आपसे अगले किसी ऐसे ही वीडियो में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।